जय हिंद। आप लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। अगर आप टेंथ बोर्ड में हैं, बिहार बोर्ड का कोई भी एनसीईआरटी का आपको अगर समरी लेना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है, आपको 100 में 100 बनाना है, 50 में 50 बनाना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें समरी आप 5 से 10 मिनट 20 मिनट देखिए, ये वीडियो कंप्लीट कर देंगे हम और आपको बहुत सारे नंबर, इससे 5 क्वेश्चन लेकर जाइएगा, 5 क्वेश्चन। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है नियंत्रण और समन्वय। यह चैप्टर 2 है। इससे पहले हम चैप्टर 1 जैव प्रक्रम को कंप्लीट कर चुके हैं। जो नहीं देखे वो जाके देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। उसमें से भी 5 से 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंस जाएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन करवाए हैं बहुत लिमिटेड टाइम में। 30 मिनट में 100 क्वेश्चन करवाए हैं और देख लीजिएगा 30 मिनट में तो आपका फिक्स हो जाएगा। अच्छा से रिविज़न कर लीजिए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे वीडियो पर नया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन कौन सी है? तो पहला क्वेश्चन है इंडोल एसिटिक अम्ल। ऑक्सीजन क्या कह रहा है? ऑक्सीजन कह रहा है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है। सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन कौन सा है? तो ये है इंडोल एसिटिक अम्ल है। फिर देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, प्रकाशानुवर्तन गति के अंतर्गत पौधे का कौन सा भाग आता है? तो देखिएगा प्रकाश अनुवर्तन ने तो इसमें आता है क ख क एवं ख, यानी कि पररोह और पत्तियां दोनों भाग आती है। पररोह भी आती हैं और पत्तियां भी आती है। नेक्स्ट देखेंगे पौधे की जड़ें। क्या कहता है? पौधे की जड़ें क्या कह रहा है? पौधे की जड़ें डैश गुरुत्वानुवर्ती होती है। तो देखिएगा जड़ जो होती है नीचे की ओर जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो यह होता है धनात्मक। और जबकि तने ऋणात्मक कहते हैं गुरुत्वानुवर्ती होते हैं। इसमें होते हैं पॉजिटिव, नीचे की ओर पॉजिटिव गुरुत्वानुवर्ती, और इधर होता है नेगेटिव गुरुत्वानुवर्ती ऊपर की ओर। तो याद रखिएगा जड़ जो होता है धनात्मक होता है, पॉजिटिव गुरुत्वानुवर्ती होता है, और तने ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। फिर कहता है प्रगनलिका की बीजांड की तरफ जाने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। फिर क्या कहता है? तो इसको ऑप्शन में कहता है रासायनिक अनुवर्तन। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से कौन हार्मोन कोशिका दीर्घन और विभाजन में मदद करता है? तो देखिएगा जिबरेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, तो ये सारे विभाजन का काम करता है। क्योंकि ऑप्शन में डी है ऑक्सिन, कभी कभी ये दीर्घन का भी काम करता है। ऑक्सिन मतलब ऊपर का शीर्षों को बढ़ाने का काम करता है। तो याद रखिएगा ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन भी विभाजन में मदद करता है। तो ये ऑप्शन डी, इस हिसाब से ऑप्शन डी सही है। फिर क्वेश्चन कहता है निसल। क्या कहता है? निसल कनिकाएं कहाँ पाई जाती है? ये साइटोन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाएंगी? साइटोन में पाई जाएंगी। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऐच्छिक गतियों का जो नियंत्रण होता है ये हमारा सेरिबरम से होता है। किससे बरम से होता है? सेरिबरम। आपको पता होगा ब्रेन का हमारे पास कुछ भाग होते हैं, सेरिबरम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो सेरिबेलम संतुलन का काम करता है। सेरिबरम जो होता है, सेरिबरम, तो ये हमारा ऐच्छिक गतियों का क्या करता है? नियंत्रण करता है। और हमारा मेमोरी पावर में भी इसी को कंट्रोल में होता है। ठीक है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? हमारा टेम्परेचर जो होता है हाइपोथैलेमस में होता है। तो यहाँ पे दिया है हाइपोथैलेमस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा गया है क्वेश्चन। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे गहरी या सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? तो मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है ड्यूरामीटर। क्या होगा? ड्यूरामीटर। निम्न विकल्पों में से कौन मेनिजीज नहीं है? मेनिजीज नहीं है तो ये है सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, ये नहीं है। ड्यूरामीटर है, पियामीटर है, फिर कहता है एरेक्वा मीटर भी है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो देखिएगा सूंघने की क्षमता होते हैं हमारे नाक में या मस्तिष्क के आसपास। नाक में क्या होता है? ध्रुवनेंद्रिय पाली होती है। तो इसको बोल सकते हैं, ये ऑप्शन नंबर ख सही है। मानव में बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन होता है? तो विश्व हमारा जो है चतुराई का केंद्र ही हमारा सेरी बरम होता है। सेरी बरम, और सेरी बरम हमको हमारा संतुलन का काम करता है। और हाइपोथैलेमस हमारा ताप का मेंटेनेंस करता है, ताप का नियंत्रित करता है। ऑक्सीन क्या होती है? देखिएगा ऑक्सीजन नहीं है, ये ऑक्सीन है। एक टाइप का जो है ना, एक एंजाइम भी है और हार्मोन भी है। तो 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख सही है। निम्न में से कौन सा हार्मोन सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था?
निम्न में से कौन हार्मोन का सर्वप्रथम अध्ययन किया था? तो सेरेक्टिन ने सबसे पहले हार्मोन का अध्ययन किया था। डैश बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। डैश बर्थ हार्मोन, तो बर्थ हार्मोन से ऑक्सीटोसिन को जाना जाता है। ये डी ऑप्शन नंबर सही है। ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन के नाम से जानते हैं। किस हार्मोन के लिए आयोडीन का होना अति आवश्यक है? कौन सा हार्मोन में आयोडीन का होना? तो थायरोक्सिन, ये पूछा जाएगा। आयोडीन की कमी से ना थायरोक्सिन से जो है आयोडीन स्रावित नहीं होता है उस जैसा, तो वो क्या हो जाता है, ग्लैंड हमको ग्वाइटर हो जाता है, गेगा रोग हो जाता है। तो थायरोक्सिन जो है ये आयोडीन का होना अति आवश्यक है थायरोक्सिन के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, एडिसन बीमार हो जाता है। एडिसन, अच्छा एडिसन नहीं है, एडिसन बीमार हो जाता है एडिनल कॉर्टेक्स के क्या होता है, कम श्रवण से। एडिनल कॉर्टेक्स के कम श्रवण से बीमार हो जाता है। एडिनल ग्लैंड से भी कुछ एंजाइम निकलती है, आपको बताएंगे। फिर कहता है कशिंग सिंड्रोम तथा कांस सिंड्रोम का मुख्य कारण है हाइपर एडिनोकॉर्टिज्म। हाइपर एडिनोकॉर्टिज्म। अग्नाशय का कितना प्रतिशत भाग अंतःस्रावी है? अग्नाशय का कितना भाग? तो 1% भाग अंतःस्रावी होता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका में कौन कौन सी कोशिका पाई जाती है? लैंगरहैंस की द्वीपिका में इनमें से सभी अल्फा बीटा और गामा कोशिका पाई जाती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, तो रक्त में इंसुलिन के कारण ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। नर जनन हार्मोन को डैश कहते हैं। देखिएगा, नर जनन जो नर जो होता है, मेल जो होता है उसमें एंड्रोजन होता है, और फीमेल में मादा जनन में क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। तो ख सही है, नर जनन में एंड्रोजन होता है, और जबकि मादा जनन हार्मोन में एस्ट्रोजन होता है। किसी भी मादा के सूत्र में माफ करिएगा, किसी भी मादा के मूत्र में कौन सा हार्मोन उसके गर्भवती होने का प्रमाण है? तो ये दिया है HCG। कौन सा हो जाएगा? HCG। दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? जो दो न्यूरॉन होता है इसमें जो खाली स्थान होता है उसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। दो न्यूरॉन के खाली स्थान को क्या बोलेंगे? सिनेप्स। नेक्स्ट देखेंगे, मेरुरज्जु की रक्षा करती है, तो कौन करेगा? इसमें रक्षा करती है कशेरुक दंड। कौन रक्षा करेंगी? कशेरुक दंड। 25 के बाद हम चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, पौधे, कहता है पौधे की जड़ों का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करना कौन सी अनुवर्तन गति कहलाती है? ये कहलाती है गुरुत्वानुवर्तन। क्या कहलेंगी? पौधे की जड़ों का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत गति क्या कहलाती है? गुरुत्वानुवर्तन। नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है, नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? नलिका विहीन, देखिएगा डक्टलेस, इसमें डक्ट नहीं होता, उसको बोलते हैं हार्मोन। ये क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और नलिका विहीन होती है। क्या होती है? नलिका विहीन। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, तो सबसे ज़्यादा जैविक कार्य का नियंत्रण जो होता है तंत्रिका और रसायन द्वारा इसका नियंत्रण होता है। नेक्स्ट देखेंगे, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टिस जो होता है मेल में होता है। मेल में कहाँ पे होता है? तो विरेचन में होता है। इसी ही से विरेचन से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? प्रतिवर्ती क्रिया का क्या उदाहरण है? तो देखिएगा, मिठाई देकर मुंह में पानी का आना, छींक का आना, आँखों का झपकना, इनमें से सब सही हैं। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग के होने की संभावना है? तो आपको हम बताए थे आयोडीन के लिए आवश्यक है, थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायरोक्सिन गलने के लिए आयोडीन बहुत ही ज़्यादा अत्यंत आवश्यक है। अगर आयोडीन सेक्रेट नहीं होगा थायरोक्सिन में तो क्या बना देगा? घेघा बना देगा, ग्वाइटर डिजीज हो जाएगा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्वाइटर, हिंदी में घेघा बोलते हैं। तो आयोडीन की कमी से क्या हो जाएगा? ग्वाइटर हो जाएगा, घेघा हो जाएगा। रुधिर चाप इनमें से कौन नियंत्रित करता है? तो देखिएगा, ब्लड प्रेशर को कौन नियंत्रित करेंगे? थायराइड, विरिसन, एड्रिनल या थाइमस? तो इसका आंसर होगा एड्रिनल। क्या हो जाएंगे? एड्रिनल। एड्रिनल देखिएगा, ये हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, डर जाना, उस टाइम में इस ग्लैंड से कुछ एंजाइम निकलती है, याद रखेंगे। पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि किसके थ्रू नियंत्रित होती है? हाइपोथैलेमस के थ्रू नियंत्रित होती है। ये किसके थ्रू? हाइपोथैलेमस के थ्रू। मनुष्य के शरीर में सूझने वाला ऊतक क्या है? मनुष्य के शरीर में सूझने वाला ऊतक है तंत्रिका ऊतक। कौन सा ऊतक है? तंत्रिका ऊतक। नेक्स्ट देखेंगे, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? एब्सिसिक एसिड जो होता है वृद्धि रोधक होता है। कैसा होता है? वृद्धि रोधक। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन किससे स्रावित होता है?
ये स्रावित होता है, अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? फल पकाने के लिए जो है एथिलीन प्रयुक्त होते हैं। कौन होते हैं? एथिलीन। एंड्रोजन है, एंड्रोजन क्या होते हैं? एंड्रोजन नरलिंग हार्मोन होते हैं। कैसा हार्मोन होते हैं? एंड्रोजन नर के लिंग के समान हार्मोन होते हैं। निम्न में से कौन ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करता है? हार्मोन भी और एंजाइम। देखिएगा, ये है अग्नाशय। क्या है हमारा? पेंक्रियाज जो होता है, पेंक्रियाज ये जो होता है हार्मोन भी रिलीज़ करता है और एंजाइम भी रिलीज़ करता है। तो याद रखना, पेंक्रियाज जो होता है दोनों हार्मोन भी और कौन क्या चीज़ है? हार्मोन भी रिलीज़ करता है और हमारा एंजाइम भी रिलीज़ करता है। याद रखिएगा, इसे अल्फा बीटा और ग्लूकोन रिलीज़ भी होता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। कौन सा? पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? सारे ग्लैंड को, अगर सपोज करिए आपका स्कूल है, स्कूल में सारे बच्चे को, सारे मेंटेनेंस कार्य को और बहुत सारे एक्टिविटीज़ को कौन टीचर मेंटेन करता है? हमारा मास्टर होता है। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सर, तो ये होता है मास्टर। ये मास्टर ग्लैंड भी ना बहुत सारे ग्लैंड को, छोटे मोटे बड़े से बड़े ग्लैंड को, ये तो बहुत छोटा होता है पिट्यूटरी का, हमारा मस्तिष्क में होता है बहुत छोटा ग्लैंड होता है, लेकिन सारे ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, सही है। हृदय स्पंदन के लिए, सही है। शरीर का संतुलन बनाने के लिए, ये भी सही है। शरीर का कौन सा भाग? सेरिबेलम। सेरी सोचने के लिए कौन सा? सेरिब्रम। सेरिब्रम, सेरिब्रम। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? आइए चलते हैं। प्लांट हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन। ये तो पढ़े होंगे आप, इंसुलिन। इसी की कमी से शुगर होता है, इंसुलिन सेक्रेट नहीं होता, शुगर पेंक्रियास से निकलता। एस्ट्रोजन, ये तो होता है किसमें? ह्यूमन में होता है। थायरोक्सिन, ये भी ह्यूमन होता है। साइटोकिनिन कोशिका विभाजन में प्लांट हार्मोन है, इसलिए कहा था पादप हार्मोन कौन सा है? प्लांट हार्मोन साइटोकिनिन है, ये आपको जानना पड़ेगा। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण कौन करता है? तो जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तंत्रिका और रसायन दोनों के द्वारा होता है। जैविक कार्यों का नियंत्रण तंत्रिका थ्रू और रसायन दोनों के थ्रू होता है। 43 के बाद हम लोग चलेंगे 44 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे 44 क्या कह रहा है? बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक है। बीज रहित वैसे पौधे जिसमें बीज नहीं होते हैं, तो कौन है? ऑक्सिन होता है और जिबरेलिन दोनों होता है। एक ऑक्सिन होता है, दूसरा जिबरेलिन होता है। नेक्स्ट देखेंगे, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति दर को नियंत्रित करता है? हृदय स्पंदन जो हार्ट बीट होता है और श्वसन होता है, रेस्पिरेशन की दर को नियंत्रित करता है, उसको बोलते हैं मेडुला। क्या बोलेंगे? मेडुला। हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन किससे? अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन स्रावित होता है। किससे स्रावित होगा हार्मोन? अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। कौ सही है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? उसको क्या बोलते हैं? सिनेप्स। क्या बोलते हैं? यहाँ दिया सिनेट्स, तो सिनेट्स नहीं होगा, उसको बोलते हैं सिनेप्स, SYNAPSE। तो सिनेप्स बोल देंगे। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा हुआ है, हम आपको बताएं। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछा जाएंगे। किसी पौधे की जड़ों में इनमें से कौन सी गति दर्शाती है? पौधे की जड़ें, तो पौधे की जड़ें, तो इसके बोलेंगे ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन क्या होता है? प्रकाश के थ्रू गति को बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। और प्रकाश के विपरीत जाएगा तो प्रकाश का क्या हो जाएगा? ऋणात्मक प्रकाश। तो जड़ नीचे जाती है तो लाइट ऊपर होता है, तो इसके इधर जाएगी, उसको बोलते हैं ऋणात्मक। और धना ये हो जाएंगे क्या? धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर अप्लाई करता है तो जड़ भी नीचे की जाता है, तो पॉजिटिव हो जाएगा जियोट्रोपिज्म। तो ये बातें नहीं, एक होता है फोटोट्रोपिज्म, एक होता है जियोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म प्रकाश की ओर गति को दर्शाता है। फिर कहता है, निम्न में से किस में रासायनिक अनुवर्तन रेखा देखा गया? तो रासायनिक अनुवर्तन किस में देखा जाता है? तो पराग नलिका में, पराग नलिका में रासायनिक अनुवर्तन देखा जाता है। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका दीर्घन के लिए उत्तरदायी होता है? कोशिका दीर्घन यानी कि कोशिका को बड़ा करेगा, विभाजित करेगा, तो कौन है? हमारा प्यारा सा हार्मोन जिब्रेलिन। याद रखेंगे, जिब्रेलिन कोशिका क्या करता है? दीर्घन का कार्य करता है। एब्सिसिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? एब्सिसिक अम्ल का मुख्य कार्य है कोशिका विलयन। क्या रहेंगे? कोशिका विलयन। नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर ख सही है। निम्न में से कौन क्या कहता है न्यूरी लेमा की कोशिकाएं हैं? तो कौन न्यूरी लेमा की कोशिका है? स्वान कोशिकाएं, ये न्यूरी लेमा की कोशिकाएं हैं। मस्तिष्क के चारों ओर झिल्ली बाहर से भीतर की तरफ निम्न है। बाहर से भीतर की ओर, तो सबसे पहले होता है हमारा ड्यूरामीटर। उसके बाद क्या होगा? एरक्वा एरक्वाइड। फिर बोलेंगे
पियामीटर, तो याद रखेंगे सारी झिल्ली को, ड्यूरामीटर, एरेक्वाइड और प्यारामीटर। नेक्स्ट देखेंगे दोनों सेरिब्रम हेमीस्फेयर को जोड़ने का काम करता है, दोनों सेरिब्रल हेमीस्फेयर को जोड़ने का काम करता है कार्पल और कैलोसम। क्या करेंगे? कार्पल्स और कैलोसम। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या होता है? तो स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र होता है सेरिब्रम। क्या हो जाएंगे? सेरिब्रम। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है, तो अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र होता है मेडुला ऑब्लंगाटा होता है। अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रण, जैसे छींक का आना, हृदय का धड़कन का होना, तो ये सारी अनैच्छिक क्रिया हैं। पलक का झपकना, तो कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। हार्मोन शब्द का नामकरण सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले हार्मोन का जो नामकरण किया था, नेमिंग किया था, ये बेलिस तथा स्टार्लिंग ने किया था। गर्भवती महिला के प्रसव के आखिरी समय में कौन सी हार्मोन दिया जाता है? तो ये हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या हो जाएंगे? ऑक्सीटोसिन हो जाएंगे। साथियों 59 क्वेश्चन था, यहाँ तक हमने आपको करवा दिया बहुत ही लिमिटेड टाइम में। अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 दूसरा वीडियो में करेंगे, जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं इसको तीसरे वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और बार बार रिवीजन करिए, जितना रिवीजन करेंगे इससे आपको क्या है, अगर ऐसा मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो हम क्या कहते हैं 80% यानी 400 मार्क्स लाने की टारगेट देते हैं। आप ला सकते हैं इजीली, हमारे साथ पढ़िए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।